हाय गाइस, प्रेज लॉर्ड, शालोम। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर एक बार अनुग्रह किया कि उसके वचन से कुछ शेयर कर सकूँ। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा आज का हमारा टॉपिक रहेगा इजरायलियों को जो 7 फीस्ट दिए गए थे, जो 7 त्योहार दिए गए थे, उनके विषय में बाइबल साइंस क्या कहती है और बायोलॉजी हमारा बॉडी उस चीज़ से, उन त्योहारों से कहाँ मैच करता है। हालेलुया। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा रेवलेशन नहीं है, हमारे जो यहूदी रब्बी हमारे सर हैं उनके द्वारा हमने जो सीखा वो मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। हम देखते हैं, हम सबको पता है जिस प्रकार इजरायली लोग मिस्र के 430 साल गुलामगिरी में थे। मिस्र के गुलामगिरी में 430 साल थे, लेकिन वहाँ से जब मूसा के द्वारा लाल समुद्र क्रॉस करके जब वो सिनाई पर्वत पे आए, सिनाई पर्वत के नीचे जब उन्होंने डेरे डाले, उसके बाद परमेश्वर ने उनको लॉ दिया, एक व्यवस्था दिया, एक पहचान दी, और उस पहचान के अकॉर्डिंग उनको 7 त्योहार 7 फीस्ट मनाने के लिए बोले। और जब यहूदियों का ये कहना है कि अगर ये 7 फीस्ट मनाते हैं तो उसके बाद ही यहोवा के यानी परमेश्वर के बच्चे गिने जाते हैं। हालेलुया। तो प्रियो, हम देखते हैं लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय, उसके 5 वचन में लिखा गया है, पहले महीने के 14वें दिन गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करें। अभी पहले महीने के 14वें दिन गोधूली के समय मीन्स गोधूली मतलब क्या? तो प्रियो, गोधूली का मतलब होता है इवनिंग, संध्या, शाम। अभी शाम को ही क्यों मनाया गया, शाम को ही क्यों बोला गया परमेश्वर ने? अगर इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड हम देखते हैं तो निर्गमन 12 अध्याय में जो पहला फसह हुआ था, उस समय जो पहलोटी की मृत्यु हुई थी, उस समय हम देखते हैं वो इवनिंग में मनाया था, क्योंकि मिस्रियों का ये कहना था कि उनके जो देवतागण है उनको शाम को इवनिंग में वो ज़्यादा सामर्थ्य बन जाते हैं, उनको ताकत आ जाती है, उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन प्रियो, हमारा बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो मिस्रियों को नहीं, इवन मिस्रियों के देवताओं को भी दंड देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं 2 सामुएल में हम देखते हैं जिस प्रकार पलिश्तियों के जो दागोन, जो देवता था पलिश्तियों का दागोन, उस दागोन के मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा। तो वही हमारा सामर्थ्य परमेश्वर, उसके द्वारा इवनिंग में ये संध्या का जो फसह का पर्व है ये मनाने की आज्ञा मिली है। तो अभी हम देखते हैं पहले महीने के 14वें दिन फसह का पर्व होता है, और उसके नेक्स्ट वचन में हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 23 के 6 में 15वें दिन मीन्स नेक्स्ट यानी 24 घंटे के बाद अखमीरी रोटी का पर्व होता है। अखमीरी रोटी का पर्व होता है, और हम देखते हैं अखमीरी रोटी के पर्व के नेक्स्ट तीसरा पर्व जो होता है पहली उपज का पर्व। लेवी व्यवस्था 23 के 10 में लिखा है पहली उपज का पर्व, यानी 3 दिन बाद। और नेक्स्ट उसके जो चौथा त्यौहार होता है वो पहले महीने के 14वें दिन से लेके 7 विश्राम दिन गिनना, उनको बोला गया था 7 विश्राम दिन गिनना, और 7 विश्राम दिन के नेक्स्ट डे यानी 7 विश्राम 7 × 7 कर लो तो 49 होते हैं, और 49 के नेक्स्ट डे मीन्स 50वें दिन होम बलि चढ़ाना। तुम यहोवा के लिए होम बलि मीन्स कटनी का पर्व, उसको हम पिंतिकुस का दिन भी कहते हैं। तो ये पिंतिकुस का दिन था, तो चौथा त्यौहार पिंतिकुस। और जो 5वां त्यौहार आता है हम देखते हैं ट्रम्पेट। तो 7वें महीने, पहले महीने से लेके जो पहले महीने के 14वें दिन से लेके जो 7वां महीना होता है, वो 7वें महीने के पहले दिन ट्रम्पेट यानी तुरैयों का पर्व, तुरैया फूकी जाती थी। तो तुरैयों का पर्व, और उसके नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट फीस्ट होता है 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का त्यौहार होता है। लेवी व्यवस्था 23 के 27 में हम देखते हैं प्रायश्चित का त्यौहार। तो प्रायश्चित के त्यौहार में जो याजक जो होता था ब्लड छिड़कता था, मीन्स लोगों के विषय में मतलब प्रायश्चित करते थे लोग। हालेलुया। और जो नेक्स्ट फीस्ट होता था वो है टाबरनेकल, झोपड़ियों का, तंबुओं का पर्व। तो इस पर्व के विषय में ऐसा है। तो ये 7 पर्व थे, लेकिन प्रियो अभी हम इस पर्वों के विषय में बायोलॉजी क्या कहती है ये हम देखते हैं। अगर हम इन पर्वों के विषय में अगर लीगली हम पूरा एक्चुअल में स्टडी करते हैं, तो यहूदियों की जब स्टडी करते हैं तो यहूदी लोग इस विषय में पर्व के दिन क्या क्या करते हैं तो हमें डिटेल्स में सारा पता चल जाएगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो उस विषय में नहीं है। हम
दूसरे विषय में बता रहे हैं, क्योंकि यदि हम ये पर्व देखते हैं तो सारे के सारे नए नियम में यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। तो प्रियो हम देखते हैं पहले महीने के 14वें दिन, तो यदि कोई लेडीज, कोई स्त्री गर्भवती होती है, तो कभी भी देखना आप पहले महीने के 14वें दिन, मीन्स पहला महीना मीन्स जब उसको जो बच्चा, जो प्रेगनेंसी के जो पहला महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसी पहले महीने के 14वें दिन, मीन्स जब वो पीरियड्स होते हैं, उसके जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के 14वें दिन ही वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब उसका जो गर्भ है वो शिशु के लिए पूरा फर्टिलाइज हो जाता है, तैयार हो जाता है। यानी 14वें दिन यदि फिजिकल रिलेशन हो जाता है तो दोनों शुक्राणु मिल जाते हैं, तो शुक्राणु मिलने के बाद वो एक एग की तरह एक छोटा सा बिंब तैयार होता है, और उसके द्वारा नेक्स्ट डे, उसके 24 घंटे के बाद था अख़मीरी रोटी का पर्व, जो बिंब है वो तैयार, यानी फर्टिलाइज होने के लिए तैयार हो जाता है। और अख़मीरी रोटी के पर्व के नेक्स्ट, यानी जो नेक्स्ट फीस्ट आता है वो 72 घंटों के बाद आता है, यानी 3 दिन बाद पहली उपज का पर्व। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो, कब यदि हमने न्यूज़ टीवीज में एड्स में देखा होगा है, जो आईपीएल गोली खिलाते हैं कि जिससे कि गर्भाशय, जो गर्भ है वो अबॉर्शन हो जाए, गिरा दिया जाए। ये क्यों? क्योंकि जो 72 घंटे देते हैं, क्योंकि 72 घंटे के भीतर ही बच्चा फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होता है, लेकिन 72 घंटों के बाद यानी 3 दिन बाद वो पूरा फर्टिलाइज हो जाता है, उसको अबॉर्शन नहीं कर सकते। तो 72 घंटों के बाद एक्चुअली प्रियो क्षमा चाहता हूँ कि ये बात हमारे समाज में हम डायरेक्टली हम नहीं कहते हैं, क्योंकि शर्माते लोग या जो भी है, लेकिन हम साइंस के युग में जी रहे हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो इसके लिए मुझे इस चीज़ों को बताने के लिए कुछ हिचकिचाहट नहीं होती है। हालेलुया। तो प्रियो हम देखते हैं जो 3 दिन बाद, जो चौथा 3 दिन बाद जैसे बच्चा पूरा फर्टिलाइज हो जाता है, तो चौथे दिन जब हम देखते हैं जो चौथा फीस्ट होता है पहले महीने के 14वें दिन से लेके जब 7 शब्बात विश्राम दिन हम जब टैली ये करते हैं, काउंट करते हैं, यानी 50वां दिन आता है, यानी पेंतिकुस्त का दिन आता है। उस दिन इजरायलियों को व्यवस्था, सीनाई पर्वत पे व्यवस्था दी गई थी, और उसके द्वारा इजरायली लोग परमेश्वर के बच्चे गिने गए थे। उनको एक अलग पहचान मिल गई थी, क्योंकि वो मिस्र के लॉ पे चलते थे, लेकिन अभी इजरायलियों को परमेश्वर ने अपनी एक लॉ दिया था, अपनी पहचान दी थी। उसी दिन बायोलॉजी कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं 50वें दिन ही बच्चा माँ के गर्भ में, शिशु लड़का है या लड़की है, इसका पता चलता है। हालेलुया। और जो 7वें महीने के पहले दिन जो ट्रम्पेट, तुरैयों का पर्व होता है प्रियो, उसी दिन बायोलॉजी कहते हैं कि बच्चे के जो कान है अपने माँ के गर्भ में, उसकी वॉइस सुनने के लिए तैयार होते हैं, यानी ट्रम्पेट, तुरई फूकी जाती है, तो वो तुरई की आवाज़, यानी बच्चे का जो कान है वो तैयार हो जाता है, यानी माँ की वॉइस को सुनने लग जाता है। ये मैंने बायोलॉजी कहती है, यदि आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और हम देखते हैं 7वें महीने के 10वें दिन जो होता है वो त्यौहार होता है प्रायश्चित त्यौहार। याजक जो होता है ब्लड छिड़कता है, जाके प्रायश्चित करते हैं। तो इस 7वें, बायोलॉजी कहते हैं 7वें महीने के 10वें दिन ही बच्चा अपने माँ के हीमोग्लोबिन से अपना खुद का हीमोग्लोबिन तैयार करता है, यानी अपना खुद का ब्लड तैयार करता है वो। हालेलुया। और जो आखिरी त्यौहार होता है वो है टाबरनेकल, झोपड़ियों का पर्व। तो उस पर्व में हम देखते प्रियो, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी गई थी कि तुम अलग में, यानी खेत में झोपड़ी, जैसे खुले मैदान में झोपड़ी बना के रहना, और वहाँ पे खुली हवा खा सको, तुम्हें खुली हवा मिल सके, इसके लिए। लेकिन प्रियो हम देखते हैं बायोलॉजी उस विषय में कहते हैं, जो माँ के गर्भ में जो शिशु तैयार होता है, उस शिशु के 7वें महीने के 15वें दिन ही उसके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह तैयार होते हैं अपनी सांस लेने के लिए, अपनी सांसें खुद लेने लग जाता है। हालेलुया। तो प्रियो हम देखते हैं इस बात को, तो मैं कहना यही चाहूँगा, मेरे कहने का यही मतलब है कि जो बाइबल में यदि हम इस चीज़ को, साइंस को भी टैली कर लेते हैं, तो सारी की सारी बात बाइबल सच बताती है, क्योंकि बाइबल एक हर साइंस को भी प्रूफ करती है, साइंस बाइबल को प्रूफ करती है। हालेलुया। तो प्रियो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि यदि हम
बाइबल की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं तो आप एक सच्चे मन से उसकी खोज करो और 100% परमेश्वर आपको उसका जवाब देगा, क्योंकि लिखा गया है यशायाह 55:6 में कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो, और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल 100% देता है, कभी किसी को लज्जित नहीं होने देता। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।